मेरे बेटे के एक दिन मारे थे धोखे से। पुलिस तो एक दिन भी मेरे घर पे भी नहीं आई कि बेटी क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला, हम तो खोज रहे हैं, तुम चिंता मत करो, हम ले ला के तुमको चाहे बॉडी देंगे चाहे तुम्हारा बेटा का कोई सबूत देंगे। पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। मुझे ये चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, मारा या नहीं मारा हमको ये नहीं मालूम। मैं गरीब हूँ, वो लोग बरियार है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास तो बेटा ही था और मेरे पास तो कोई कुछ भी तो है भी नहीं कि हम उसके साथ लड़ेंगे। पुलिस पूरा भरपूर मिली हुई है। साथियों नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है रामपुर सोयरी। अभी हमारी मौजूदगी वहीं है। ये एक परिवार है, देख रहे हैं गांव वाले भी यहाँ पे जुटे हुए हैं। यहाँ इस परिवार का रहने वाला ये माता जी हैं, इनका एक बेटा जिसका नाम राज उर्फ लकी है। 5 तारीख को वो घर से पार्टी के लिए निकलता है कुछ अपने दोस्तों के साथ। जैसे परिवार वाले बता रहे हैं कि कुल मिलाकर 9 लोग जो है इस पार्टी में रहते हैं। उन पार्टी में निकलता है लेकिन वो घर नहीं आता, और जब घर नहीं आता अगला दिन हो जाता है तो माता परेशान होती हैं। आसपास के लोगों से पूछने का प्रयास करती हैं, जो उसमें रहते हैं उनसे पूछने का प्रयास करती हैं। तो क्या आगे सब बातें होती हैं, क्या मामला ऐसा होता है कि अभी तक बच्चे की बॉडी जो है बरामद नहीं हुई है। हम माता जी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रंगीला देवी। आपके बच्चे का क्या नाम था? राज चौहान। आपका बच्चा कितने तारीख से गायब है? 5 तारीख से। कहाँ गया था? यहाँ बगल में खाना खाने गया तो पार्टी कर रहे थे। कितने लोग थे पार्टी में? 10 लोग थे। तो ऐसा क्या होता है कि आपका बच्चा आपको नहीं मिलता है? बोलते हैं चलो गणपति पर से मेरे बच्चे को कब लेके चले गए मुझे मालूम नहीं था, मैं सो गई थी। तो खाना खाने के बाद आपका बच्चा घर आया था या नहीं? नहीं आया था। आप जब यहाँ से जा रहा था तो वो बता के गया था क्या कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं कब तक आऊंगा? बताया था। गांव वाले बताए थे कि वहाँ गणपति में 10 बजे था। तो उसके साथ आसपास के गांव के कोई बच्चा, कोई लोग, व्यक्ति गया था कि नहीं? कोई नहीं गया, तो वो खाली वही लोग गए थे। कौन कौन? राका और संदीप और रमिंदर, कुल मिलाकर अभिषेक। उस पार्टी में उस कितने पार्टी में हम सबको नाम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ कितने लोग होंगे? कुछ 10 लोग थे। 10 लोग थे। हाँ। तो जब आपका बच्चा नहीं मिला तो आपने किसी से नहीं पूछा कि हमारा बच्चा कहाँ है? हमने कॉल किया, फोन नहीं लगा। किसके पास कॉल अपने किया? बेटे के पास कॉल किया। हम्म, उसके बाद मैं जाके पूछी मेरा बेटा कहाँ है, तो बोला कि तुम्हारा बेटा फोन बतिया रहा था, मैं सो गया था। मैंने बोला किधर गया, तो बोला कि मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं मालूम, मुझे जहाँ से भी खबर दो। तो बोले कि मैं जा रहे हैं हेरने। उसके बाद बोला कि एक लड़के से तुम्हारे बेटे से लड़ाई हुआ, मैंने उसको डांटा मारा था। कौन बोला? वही राका ने बोला। तो हमको कि भैया जहाँ से भी करो मेरा बेटा खोज के लाके दो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। तो बोला कि माताजी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है भैया जल्दी जल्दी करो। तो बोलता है कि नहीं माताजी मेरे को रात हो जाएगी आने में। उसके बाद मैं गई। बात हुई थी? नहीं, पास से बात हुई थी। अपना नाम सबका वही आके दिया था हमारे घर पे। क्या दिया? कि मैं अभिषेक है, संदीप है, राका है और रमिंदर है। जब आपका बच्चा मिला नहीं तो आपने कभी पुलिस थाने पे रिपोर्ट लिखवाई? मेरे पास कोई नहीं था, मेरा एक बंधु था, उन्हीं को मैं जो रही थी कि वही आएंगे तो मैं जाऊंगा। जब मेरा भाई आया तो उनको लेके मैं थाने पे गई। कितने तारीख को आपने रिपोर्ट लिखवाई? उसी तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख के। 6 तारीख को। हाँ। अब तक जांच में क्या क्या पता चला? जांच में 2 ही दिन गए, उसके बाद नहीं गए। बोले कि तुम्हारा बच्चा चोरी कर रहा था, लाइन मार दिया, मर गया। उसके बाद 2 लोग चुनार फेंक दिए हैं। कौन लोग? वही अभिषेक, संदीप, राका और रमिंदर। तो क्या आपका बच्चा चोरी करता था? क्या तार कभी काटा नहीं, था? कभी नहीं, मेरा बच्चा कभी नहीं करता था। पूरे गांव से पड़ताल कर लीजिए आप लोग। तो अभी जो लोग थे उसके साथ में जिन्होंने बताया कि आपका बच्चा चोरी कर रहा था, पकड़ा गया या लाइट उसको मारी, तो क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई? उन लोग को गिरफ्तारी हुई, लेकिन पैसा दे के उन लोग को कोई टार्चर नहीं कर रहे हैं। और सभी लोग नहीं पकड़ाए हैं। हमारे पास उसका वीडियो है, जिस दिन वो लोग घूमने निकले थे वो वीडियो, वहाँ से वो मोबाइल मेरी चालू है, कैसे करके उनको उड़ा रहे हैं सब लोग। वो कैसे आपको ये पता चला कि ये लोग भी थे, शामिल थे और इन लोगों की मेरे गिरफ्तारी? पास फोटो है वो लोग का। मेरे पास फोटो वीडियो उसके वो लोग का है। तो आपने इस बात को थाने पे जाके दिया है, वही जब मैंने दिया वहाँ से तो वो लोग उड़वा रहे हैं उसको। पैसा जो दिए हैं वो लोग, और पुलिस उसका सपोर्ट कर रही है कि ये सब अपने दिमाग से उड़ा दो। तो आपका ये क्या कहना है कि मतलब पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है? हाँ, पुलिस मिली हुई है।
पुलिस पूरा भरपूर मिली हुई है वो लोग के साथ। ऐसा क्यों आरोप आप पुलिस से लगा रही हैं? मैं गरीब हूँ, वो लोग बरियार है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास तो बेटा ही था और मेरे पास तो कोई कुछ भी तो है भी नहीं कि हम उसके साथ लड़ेंगे। कितने बच्चे थे आप? हमारे पास 2 ही बच्चे, एक बेटी थी। तो हमारा वही तो बड़ा बेटा था, अभी कमाता भी नहीं था, तो हम कैसे लड़ेंगे? तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि केस खा जाए और वो लोग का बच्चा छूट जाए। तो ये बच्चे को उन्होंने बताया कि अभी तमाम जो है अखबारों से ये पता चला कि आपका बच्चा चुनार में फेंका गया है, किसी ने बताया। अखबारों में ये सूचना मिली। किसी ने नहीं बताया, वही अभिषेक बोल रहा है, वही बोल रहा है, राका बोल रहा है, संदीप बोल रहा है, रमिंदर बोल रहा है। मतलब कि जब बच्चे को बिजली मारती है तो वो लोग वहां मौजूद रहते हैं। मौजूद वो लोग रहे या न रहे हमको नहीं मालूम है। मुझे ये चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, मारा या नहीं मारा हमको ये नहीं मालूम है। हमको ये बताइए, जब आपका बच्चा लाइट उसको मारी थी, जब वो लोग बता रहे हैं कि आपके बच्चे को लाइट मारी थी, तो इसका मतलब वो भी वहां मौजूद रहे होंगे, तभी तो बता रहे हैं। हाँ, तो वो लोग मौजूद थे। तो आपके बच्चे की बॉडी चुनार ले कौन गया? वही अभिषेक ले गया है और राका ले गया है, संदीप ले गया है, रमिंदर ले गया है। क्या इन लोगों ने कबूल किया कि हाँ बच्चे की बॉडी हमने ही ले गए, हाँ हमने ही ले गए हैं और चुनार में फेंके हैं, ऐसा कुछ? हाँ, वो लोग कबूल कर रहे हैं कि हम ही फेंके हैं चाची। तो बता रहे हैं कि बिजली से उसकी मौत हुई है। हाँ, बोल रहे हैं कि बिजली से मौत हुई, चाची मुझे माफ कर दो। मैंने बोला कि बेटा, जब तुम सुबह बोले कि चाची मैं नहीं जानता हूँ, सो गए, तो आज कैसे ऐसे बोल रहे हो तुम? मैं कैसे विश्वास करूँ कि तू मेरे बेटे के साथ क्या किए हो? तो बोलते हैं कि चाची विश्वास करो। हम कहे कि नहीं। पुलिस बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सामने मुजरिम ला रहा हूँ, तुम उसको मारो। अच्छा, पुलिस ऐसा बोलती है? पुलिस ऐसा बोलती है। मैं बोला कि नहीं मारूंगा। बोलता है जिस चप्पल तुम्हारा बेटा का चप्पल मिला है उसी चप्पल से मारो। मैं बोला कि मेरे को भी लाइन छुआ दो, मैं क्यों मारूंगा? मेरा अधिकार क्या है उन लोग को मारने के लिए? पुलिस ऐसा क्यों बोलती है? पुलिस जाने क्यों बोलती है ऐसा? हम कैसे जानेंगे कि पुलिस के दिमाग में क्या चल रहा है? पुलिस हमको खाली धीरज दे रही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुलिस तो एक दिन भी मेरे घर पे भी नहीं आई कि बेटी क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला, हम तो खोज रहे हैं, तुम चिंता मत करो, हम ला के तुमको चाहे बॉडी देंगे, चाहे तुम्हारा बेटा का कोई सबूत देंगे। पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा, ये बताइए, जहां आपके बच्चे की बॉडी फेंकी गई है, जहां वो लोग बता रहे हैं, क्या वहां पे खोजबीन चल रही है? आप लोग गए थे कि नहीं? हम गए थे, खाली पुलिस झूठ बोल रही है, गाड़ी वहाँ भेजे, बाकी एक भी पूरी कल से भी नहीं बताए। आप किस दिन गई थी वहां पे? कल गए थे। कल? हाँ। तो वहाँ जांच हो रही है, कोई वो नाव वो चल रही है? बोल रहे हैं कि मैं बाहर लेके गया हूँ, उसका डीएनए चेक करा रहा हूँ, बाहर तुम्हारा बेटा का है कि नहीं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे रहे हैं अभी। बाहर कहाँ से, कैसा बाहर? बाहर बोलते हैं कि बिजली में लगा था वो खम्भा में, अब बोलते हैं मैं जांच करा रहा हूँ, वो भी अभी कुछ भी मुझे दिखाए नहीं कि देखो यही निकला है, यही बात है। आप लोग क्या उस घटना स्थल पे गए थे जहाँ बच्चे को बताया गया कि जहाँ बिजली मैं मारी नहीं थी? गया था, वही अधिकारी लोग गए थे, हमारे भाई बंधु लोग गए थे। तो उन्होंने कुछ बताया कि हाँ ऐसा लगता है कि इस खंबे में लाइट आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, या उस बच्चे को जो है इस स्थिति में बिजली मारी थी या नहीं मारी थी? वो लोग तो बता रहे कि बिजली नहीं आ रही थी और लोग बता रहे बिजली आ रही थी। कौन बता रहा है बिजली नहीं आ रही थी? जो उधर के लोग थे, जो कभी जो रास्ते पे आ रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि आ रही थी और लोग बोले नहीं आ रही थी, तो हम किसका बात विश्वास करें? तो जो प्रशासन गई थी, तो प्रशासन के साथ जो लोग गए थे, तो वो क्या बता रहे हैं कि बाल वहां पे मिला था कि नहीं मिला था? मिला था बार, बोला था कि यही मेरा बेटा तुम्हारे बार है, मेरे बेटे का बार इतना बड़ा बड़ा है, वो लोग बार इतना बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं और वहाँ पे बार छीट दिए हैं कि बार वहाँ काट के जैसे छीटा हुआ है, ऐसे बोल रहे। जब प्रशासन गई तो हमको लेके चले ना कि देखो तुम्हारा बेटा के यहाँ ऐसा ऐसा चीज है, तो अब हम मानेंगे कि मेरा बेटा वहाँ पे था। मेरे को बेटा का बॉडी चाहिए, लेकिन बॉडी भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा, तो मैं क्या चीज से विश्वास करूँ कि मेरा बेटा के लाइन मारा है? और वो क्या होते हैं कि मेरे बेटे को लेके जाने वाले। ठीक है, मेरा बेटा गलती किया, अगर हमसे नहीं पूछा तो आप लोग बालिग थे, मेरा बेटा नाबालिग था, उसको हमको बताना चाहिए कि तुम्हारा बेटा ऐसे करने जा रहा है, वो आके हमको बताइए, तो आपको हम मानता जानते। आप तो खुद लिया के जाके करा रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे? इसका मतलब वो लोग भी कहीं ना कहीं इस तार की चोरी में संलिप्त हाँ, हैं। हाँ, वो मेरे बेटों को ले गया, मुझे बोला, मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है, तो वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा बाबतपुर गया था भाड़ा लेके। मैंने बोला कहाँ भाड़ा भेजा? तो बोला कि बनारस। मैंने बोला बनारस उसका नंबर दो कि कहाँ को बेटा, कहाँ मेरा बेटा गया, किसके लेके? बोलता है कि टूर वाला है। जब टूर वाला है तो उसका नंबर क्यों नहीं दिए हमको?
कौन सा भाड़ा लेके गया था आपका बेटा? कोई गाड़ी चलाता था? हाँ, मेरा बेटा गाड़ी कभी कभी चलाता था। वो लोग गाड़ी दिए थे और चोरी के गाड़ी दिए थे मेरे बेटे को। कौन लोग? वही राका, संदीप, अभिषेक। तो आप ये गाड़ी चलाने की अनुमति देती थी? आप चलवाती थी रोजी मैंने रोटी? 2 दिन पहले बोला था कि मेरे बेटे का गाड़ी कभी देंगे, कुछ भी होगा तो मैं आप लोग को बजाऊंगा। बोलते हैं मेरे गाड़ी की इंश्योरेंस है और कुछ भी नहीं होगा, तुम मत माता जी चिंता करो। तो आपका सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके बच्चे की उम्र केवल मात्र 15 वर्ष थी। हाँ, और वो नाबालिग भी था। मेरे पास गाड़ी था, वही ने अभिषेक ने सिखाया था मेरे बेटे को। उसी ने मेरे बेटे को बहका बहका के सकतो ले जा रहा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका बच्चा नाबालिग था और उसे जो है कि नाबालिग जो है कि कोई उससे कार्य करवाना, ऐसा कार्य जो रोजगार के प्रति हो या बाल अवस्था में कराई जाए, वो गुनाह है। ये भी आपके बच्चे के साथ हो रहा था? हाँ, वो गुनाह हुआ था। वो हमको बताया नहीं कि तुम्हारे बच्चे के साथ मैं ये कर रहा हूँ। जब ये करते तो मैं अपना बच्चा को डांटती नहीं, मारती नहीं। आप हमारे गांव से पूछ लीजिए, रंगीला डांटती थी कि नहीं, मारती थी कि नहीं अपने बच्चे को। हम कहीं भी नहीं जाने देते थे, हाथ पकड़ के अपने बेटे को अपने घर पे लाते थे। उनका बेटा फोन करके भगा ले जाता था, चोरी से बुलाता था। मैं बोला कि हम आपको बेटा को फंसा देंगे, गाली दे रहे थे, लेकिन वो अपने बच्चा के नहीं माने। अपने बच्चा के नहीं मना करे कि बेटा उसके साथ नहीं रहो। जब मैं मना कर रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं मना कर रहे हो मेरे बेटे के साथ रहने के लिए? कोई किसी से आपकी पुरानी रंजिश रही हो जो इस प्रकार का, मतलब ऐसा भी कुछ कर सकता हो? आपके बेटे के साथ कोई धमकी दिया हो? मेरे बेटे के एक दिन मारे थे धोखे से। कौन मारा था? वही उनका कविराज चौहान है या छब्बू चौहान है, जी, किस लिए? वही धोखे से मारे थे मेरे बेटे के कि तुम्हारे बेटे खपा देंगे। उन्हीं ने मरवाए थे, हमने केस किए थे, उसका भी कोई अभी सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद मैं अपने बेटे के घर में रखती थी। उसके बाद ये सब मछली पालन करके वो लोग पैसा देकर मेरे बेटे को उसको फुसला के बुलाए। उसके बाद वो लोग क्या करें मुझे नहीं मालूम है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा का बॉडी चाहे जहाँ से आप लोग ला दीजिए। बस वो लोग से मैं यही विनती कर रही हूँ कि मेरा बेटा जहाँ भी हो उसका बॉडी हमको दे दीजिए। हमको तसल्ली हो जाएगा कि आप लोग मेरे बेटे को मार दिए हैं। क्या आपको लग रहा है कि आपके साथ, जाते जाते एक और बात पूछेंगे, क्या आपको लग रहा है कि आपके साथ न्याय हो रहा है कि नहीं? मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ न्याय कोई नहीं कर रहा है। साथियों, ये लकी की माता जी हैं जिन्होंने एक से एक आरोप लगाए। जिनका कहना है कि मेरे बच्चे को मेरे घर से ले जाया गया और वहाँ पार्टी की गई। पार्टी के बाद से ही मेरा बच्चा लापता है। जब हमने पूछने का प्रयास किया तो मुझे कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के बहाने बताए जाते हैं। कहीं कहा जाता है कि आपका बच्चा बाबतपुर गया है, तो कहीं कहा जाता है आपका लड़का फ़ोन से किसी से बात कर रहा था, हम चले आए। कहीं कहता है कि गणेश जी की पूजा में गया था। ये तमाम प्रकार के लोग उसके साथ जो पार्टी करते हैं, इस माता को अलग अलग प्रकार से बयान देते हैं। आपको क्या लगता है? और ये भी कहा जाता है कि आपका बच्चा बिजली की तार की चोरी कर रहा था, उसी के बीच लाइन आ जाती है और वो करंट की चपेट में आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या वो लोग भी सम्मिलित हैं जो इतनी सफाई से कह रहे हैं कि करंट से बच्चे की मौत हुई है? अगर सम्मिलित हैं तो वो भी गुनाहगार हैं। लेकिन वो ये कौन होते हैं कि बच्चे की बॉडी ले जाकर चुनार या गंगा नदी में बहाने के जिम्मेदार वो कौन होते हैं? क्या उनका ये नहीं फर्ज बनता था कि इस परिवार को उसकी बॉडी सौंप दी जाए या कुछ और दूसरा न्यायिक कदम उठाया जाए? इस वीडियो में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।